এই নাওখনত বহিব পাৰিলে ভাল লাগিল হয়। अस्सलामुअलैकुम। अभी हो रही है फ़जर का टाइम। सहरी हमने कर लिया है, अभी फ़जर का टाइम हो रहा है तो मैं फ़जर का नमाज़ अदा कर लूँगी और उसके बाद तिलावत करने के बाद मैं 6 बजे सोई थी, क्योंकि कुरान ख़त्म करनी है और एक महीना तो पूरा पढ़ नहीं सकते, कुछ दिन मिस हो जाता है महीने से, तो इसके लिए। और दिन में मैं अच्छे से ज़्यादा देर तिलावत कर नहीं पाती हूँ, बच्चे इतना परेशान करते हैं ना, तो कभी एक आधा पेज पढ़ लेती हूँ नमाज़ पढ़ने के बाद। लेकिन फ़जर के टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करती हूँ, तो इस तरह से मुझे 5:30-6 बजे बज जाते हैं सुबह के। फिर मैं थोड़ी देर सो लेती हूँ, क्योंकि दोपहर में मुझे सोने का टाइम नहीं मिलता है, तो मॉर्निंग में थोड़ा देर अगर नहीं सोई तो फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी, इसीलिए रात को तो 2 बजे उठ जाती हूँ। तो अभी उठने के बाद पहले मैंने पानी लाया, पानी भरे बाथरूम में, और जितने भी कपड़े थे गंदे कपड़े वो पहले धोए, क्योंकि उठने के बाद अगर तुरंत ही कपड़े वगैरह नहीं धोती हूँ तो बाद में सारा काम करने के बाद दोपहर में कपड़ा धोने में बॉडी में थोड़ा सा भी ताकत नहीं रहता है, एकदम वीकनेस लगता है, इसीलिए पहले ही मैं कपड़े धो लेती हूँ और उसके बाद घर के जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं, साफ़ सफाई, क्लीनिंग वगैरह सब कर लेती हूँ। तो अभी मैं क्लीनिंग में लग गई हूँ। वैसे तो रोज़ आयशा थोड़ी सी हेल्प कर देती है साफ़ सफाई में, और उसका टेबल वगैरह वो खुद ही साफ़ कर लेती है। एक बार तो मैं कर देती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद से गंदा हो जाता है ना, धो लाती है बाहर से, तो थोड़ा वो भी करती है। लेकिन आज वो कुछ भी नहीं कर रही है, क्योंकि मैंने आज उसको रोज़ा रखने दिया है, आज उसने रोज़ा रखा है, तो वो रोज़ ही बोलती है कि मुझे उठा देना, लेकिन सहरी के टाइम में वो उठ ही नहीं पाती है, उसका इतना पक्का नींद होता है ना, तो नींद के हालत में बोलती है मुझे नहीं उठना है, नहीं उठना है। तो आज मैंने ज़बरदस्ती उसको उठाया है, क्योंकि अभी से अगर रोज़े रखने की आदत नहीं डालूँगी तो बाद में जब बड़ी हो जाएगी तो वो रोज़ा नहीं रख पाएगी, उसको परेशानी होगी, इसीलिए। और इतने दिन एग्ज़ाम चल रहा था फाइनल, इसीलिए मैंने रोज़ा रखने नहीं दिया था। लेकिन अब स्कूल बंद है, तो इतनी गर्मी भी नहीं है, ठंडी भी नहीं है, इतना अच्छा मौसम है, इसीलिए मैंने बोला कि आज से तुम्हें रोज़ रोज़ा रखना पड़ेगा। तो आज उसका पहला रोज़ा है ना, तो वो कुछ भी नहीं कर रही है और सुबह से बोल रही है मम्मी मुझे भूख लग गई है, भूख लग गई है। तो मैं उसको समझा रही हूँ आज पहला दिन है, तो 2-3 दिन अगर रखोगी तो उसके बाद आदत हो जाएगी। तो कभी इधर बैठ रही है, कभी बाहर जाके बैठ रही है, कभी मोबाइल देख रही है, इस तरह से उसका टाइम पास हो रहा है। तो फजर में मेरे साथ ही उसने नमाज़ पढ़ ली थी, अभी ज़ोहर में भी उसको मैं मेरे साथ ही नमाज़ पढ़ाऊँगी। तो जब छोटी थी ना, तब एक साथ ही मेरे साथ नमाज़ पढ़ती थी, सब कुछ एक साथ ही करती थी। लेकिन जब से अमान और हसन आए हैं, तब से मैं उसके पीछे थोड़ा सा लग नहीं पाती हूँ। वो खुद से ही सब कुछ अकेले-अकेले करती है, क्योंकि मैं कहाँ किसको देखूँ। तो हसन और अमन दोनों ही एक बराबर के छोटे-छोटे हैं, इसीलिए अगर एज गैप थोड़ा-सा होता तो अच्छा होता, लेकिन अल्लाह ने दे दिया तो क्या ही करेंगे। बच्चे तो देखते ही देखते बड़े हो जाते हैं। तो अभी ना कितने दिन से ना घर में बैठे-बैठे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मेरा काम ख़त्म ही नहीं हुआ था, लेकिन मेरी जेठानी की बहू आ गई थी कि चलो थोड़ा-सा ऐसे, नदी नहीं है, ये बिल है, बिल के किनारे जाके थोड़ा-सा हवा लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है तबीयत। तो उसके साथ मैं चली गई थी, अभी नहाई भी नहीं, तो वहाँ पे जाके थोड़ा-सा ऐसे बैठी, फिर घर में जाके मैं नहा के ज़ोहर का नमाज़ अदा करूँगी। নামি যাও, গা ধুছে না, গা ধুমে বহু মাটিতে। কার মিস্ত্রি সেইটো কোন বহি আছে? এই নাওখনত বহিব পাৰিলে ভাল লাগিলে হয়। और यहाँ पे पास के घर में ये लोग, ये जो हम लोग खेता बोलते हैं, तो ये बेड में बिछाते हैं, इसमें जो वाइट कलर में कलरिंग सूता से ऐसे डिज़ाइन करके बनाते हैं।
तो इस तरह से वो शादी में देते हैं। तो पहले इस ऐसा रिवाज था, लेकिन अब ऐसे शौक से ही लोग बनाते रहते हैं। तो ये बना रही थी उसकी बेटी को शादी में देने के लिए, तो थोड़ा सा मैंने क्लिप उठा लिया है। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा ही होगा कि सारे ही लोगों ने नाइटी पहना हुआ है। तो मैं पहले भी आप लोगों से बोलती रहती थी कि यहाँ पे सभी लोग नाइटी पहनते हैं, इसीलिए मैं भी पहनती हूँ और कंफर्टेबल भी लगता है। घर में ऐसे हैवी कपड़ा घर में पहना नहीं जाता है। तो कल भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वीडियो कि कपड़ों के बारे में, तो आप लोगों ने इतना अच्छा कमेंट किया। तो कुछ अगर ऐसे कमेंट आते हैं कि मन उदास हो जाता है, फिर आप लोगों का जो मैं रिप्लाई मुझे मिलता है, कमेंट का जवाब या कुछ सवालों के जवाब जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो इतना अच्छा रिप्लाई आप लोग देते हो ना कि मुझे मेरा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको अच्छे से जानते नहीं है और आपके बैकग्राउंड को भी जानते नहीं है, आपके घर में क्या हो रहा है, क्या हालात है, लेकिन वीडियो में थोड़ा देर आपको देख के और थोड़ी आपकी बातें सुन के ही आपको जज करने लगते हैं। तो जो मेरा होम टूर वीडियो है ना, तो शायद आप लोगों ने देखा ही होगा, और नहीं देखा होगा तो जाके प्लीज़ देख लेना। तो वीडियो में मैंने बोला था कि मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने बाद में आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था, क्योंकि उसमें 250 से 300 तक कमेंट आ गए थे, क्योंकि वही वीडियो मेरा वायरल हुआ था। तो अभी करीबन 2 लाख के करीब गया है शायद, मैंने चेक नहीं किया है। तो 1,80,000 देखा था मैंने कब। तो वो वीडियो में ना इतना सारा कमेंट आया था कि आप शुक्रिया अदा नहीं करती हो, कि आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपको इतना अच्छा घर मिला है। किसी किसी के पास तो रहने के लिए घर नहीं है, हम भी किराए के घर में रहते हैं, ऐसा करके बहुत सारे कमेंट आए थे। लेकिन बाद में मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि देखिए ये घर मेरा खुद का नहीं है। अभी भी मैं बोल रही हूँ क्योंकि आज मैं यहाँ पे हूँ, कल शायद ना भी हो, ना भी रहूँ। और ऐसा तो मतलब मैंने बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को बताया है कि मेरे हस्बैंड के बारे में और मेरे घर के कंडीशन के बारे में। तो बाद में कभी अगर कुछ ऐसा हुआ और मुझे इस घर से जाना पड़ा, तो इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो इसको लेके बहुत सारे मुझे कमेंट आए थे कि मैं नाशुक्री कर रही हूँ। तो देखिए मैं नाशुक्री नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि फ़िलहाल मुझे इतने अच्छे घर में रहने के लिए मिला है। बाद में क्या होगा पता नहीं, क्योंकि कुछ साल पहले मेरे हस्बैंड के अभी भी है 3 जगह में प्लॉट है, और सिटी में भी प्लॉट है, वहाँ पे घर बनाया घर भी है, रेंट पे रखा हुआ है, रेंट पे दिया हुआ है। तो कुछ साल पहले तो मुझे नहीं पता था कि ये सब मैं मुझसे छीन जाएगा। तो अब देखिए किसी में भी मेरा कुछ भी हक नहीं है, तो सब कुछ हड़प लिया गया है। तो मैंने सब्र कर लिया है कि हस्बैंड अगर मेरे नहीं रहे, हस्बैंड अगर छीन गए हैं, तो बाकी मुझे ज़मीन जायदाद से क्या ही करेंगे। तो इसलिए मैंने सब्र कर लिया है, और सब्र से मैं अभी बैठी हुई हूँ। अगर मैं सब्र नहीं करती तो मैं लड़ाई करती कि मेरा हिस्सा, सभी चीज़ में मैंने सब्र कर ली है। ज़मीन जायदाद हो या घर हो या शौहर हो, सब कुछ में मैंने सब्र कर लिया है और अल्लाह पे छोड़ दिया है। अल्लाह ने मुझे जो देना होगा वो मुझे मिल ही जाएगा। जितना भी मैं भागा दौड़ी करूँ, जितना भी मैं लड़ाई झगड़ा करूँ चीज़ों के लिए और ज़मीनों के लिए, तो मैंने सब्र कर लिया है। और आप लोग देख ही सकते हो कि मैं जिस तरह से रह रही हूँ, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की तरह ही मैं अभी जी रही हूँ और अपने बच्चों को देखभाल कर रही हूँ। तो लेकिन इस तरह से मेरी हालत नहीं होती अगर मतलब सेकंड वाइफ नहीं आती, क्योंकि हमारे अच्छे खासे हालात थे। तो अभी भी माशाल्लाह से अच्छे ही है, लेकिन सिर्फ मेरे ही थोड़े से बुरे हैं। तो फिर भी मैं सब्र कर रही हूँ कि एक दिन मेरे भी अच्छा हालात होंगे।
क्योंकि सब्र ऐसी चीज़ है, कोई अगर आपको कुछ बुरा भला कह दे, कोई आपसे कुछ छीन ले, जो भी कर ले, लेकिन आप अगर सब्र कर लो और अल्लाह पे छोड़ दो, तो अल्लाह उसका बेहतर रिज़ल्ट देता है और आपको आपका हक मिल के रहता है। और अगर दुनिया में कुछ ना मिले, फिर भी आखिरत में तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा मिलेगा ही। और दुनिया में अगर हम साथ ही साथ में सब कुछ छीन के, झगड़ा करके या सब कुछ अपने आप ही सुलझाने की कोशिश करेंगे, तो सब कुछ उलझता ही जाएगा। इसलिए मैंने अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है, क्योंकि मैं ख़ुद से कभी भी कुछ भी अभी नहीं बोल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने चिकन बना लिया है और पुलाव भी बना लिया है, मटर पुलाव बनाया है। और साइड में इस सॉसपैन में थोड़ा सा घी डाल के यहाँ पे मैंने काजू रोस्ट कर लिया है थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं सेवई बना लूँगी। तो ये तो भुना हुआ सेवई ही है, फिर भी मैंने एक छोटा चम्मच घी का लिया है और उसमें थोड़ा सा मैं सेवई को भून लूँगी। तो इससे घी का जो खुशबू होता है वो बहुत अच्छा से आता है और सेवई खाने में भी अच्छा लगता है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं भूल ही जाती हूँ, एक सिस्टर ने मुझे कहा था कि चिकन की रेसिपी देने के लिए, तो मैं पहले दे चुकी थी ना, तो इसीलिए मुझे याद ही नहीं रहता है, मैं फटाफट से बना लेती हूँ। तो आज ऐसे मैंने दिखा ही दिया है, लेकिन अच्छे से मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है और इतना भून के नहीं बनाया है, आलू दे के और थोड़ा सा शोरबा वाला बनाया था। तो सिस्टर आप बुरा मत मानना, नेक्स्ट टाइम मैं याद करके आपको एकदम शुरू से एंड तक आपको रेसिपी दिखाऊंगी। और मसाला वगैरह तो सब बेसिक ही होते हैं। और यहाँ पे मेरा इफ्तारी का हो गया था रेडी। और यहाँ पे मैं सबसे पहले मेरे इन लॉज़ के लिए मैं प्लेट सजा रही थी। तो पहले मैं इन लॉज़ को ही देती हूँ और उसके बाद ही हम अपना प्लेट सजाते हैं। और देखिए आज भी मैं फ्रूट काटने भूल गई। फ्रिज में एक तरबूज रखा हुआ है, एक नहीं कल लाए थे, तो कल का जो हाफ़ है वो रखा हुआ है और आज भी मैं काटना भूल गई। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।